निदा यासिर निदा यासिर कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग की इतला। कराची में फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर हो चुका है, जबकि पुलिस सराय के मुताबिक ऐसा बताना है कि कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग हुई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर। वासिफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। ये कराची पुलिस ऑफिस के बाहर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला करा है और बताया जा रहा है ये कि दहशतगर्द जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे हमारे इसके साथ जो लाइन है, पुलिस लाइन है, वहाँ पे फोन आया कि वो बता रहे हैं कि 2 बजे फायरिंग हो रही है और यहाँ पे पुलिस के अफसरान और जवान भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे मोर्चा बंद हो गए और ये मोर्चा बंद होकर फायरिंग कर रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं नावाला अफराद जो है वो भी फायरिंग कर रहे हैं और खुदकार हथियारों से फायरिंग की जा रही है यहाँ पे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो है मीडिया का भी दूर रखा गया है, यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे पहुंचे उनको भी दूर कर दिया गया है। जी वासिक, ये बताइएगा कि ये फायरिंग कब शुरू हुई और क्या इस वक्त भी जारी है? अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और बताया जा रहा है ये जो इलाका मक्कीन है जहाँ के रहने वाले वो ये कह रहे हैं कि अचानक फायरिंग हुई है और उसकी आवाज जो है दूर तक सुनाई दी जा रही है और अभी भी यहाँ पे जो है खौफ पाया जाता है। इसके साथ जो पुलिस लाइन है वहाँ के रहायशी हैं उनका भी खून मुसलसल आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि खुद का हथियारों से फायरिंग की जा रही है और यहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो भी मोर्चा बंद होके जो है फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे कराची पुलिस ऑफिस के शुजात हुसैन, उनका भी कहना ये है कि ये कौन मुल्जिमान है, पर हमने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और यहाँ पे अंदर गुस्से नहीं दे रहे किसी भी। और उनका कहना ये भी है शुजात हुसैन का कि यहाँ पे जो मुल्जिमान है उनकी तादाद तकरीबन 7 से 8 बताई जा रही है। ये कहना है सिक्योरिटी इंचार्ज शुजात हुसैन का। जी अच्छा वासिक, ये बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि फायरिंग की जा रही है और खौफ हरास इलाके में फैल चुका है, तो क्या कुछ ग्रुप्स आपस में फायरिंग कर रहे हैं या किसी खास जगह को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए अभी तो जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि वो उनके कोशिश ये है मुल्जिमान की कि वो अंदर घुस सके, पर यहाँ पे जो पुलिस के अफसरान और जवान है वो भी मोर्चा बंद है और यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी तक कर दी गई है और मजीद पलटून जो है बुलवा ली गई है और एसएसबी के अपना एसएसयू के जो कमांडोज हैं एसएसयू के उनको भी बुलवा लिया गया है। और इसी वजह से जो है हिकमत अली चाय गली के सदर थाने के जो एसएचओ हैं उनका भी कहना यही है कि फायरिंग हुई है। अभी ये वजह मालूम नहीं हो सकती है कि फायरिंग करने वाला दहशतगर्द कौन है और ये कहाँ से दाखिल हुए। अच्छा, ये बताइएगा जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर पुलिस के अफसरान और अमला भी मौजूद है, तो कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं? लेकिन जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनका तो कहना यही है कि यहाँ पे जो है कराची पुलिस चीफ भी मौजूद होते हैं, पर इस वक्त वो मौजूद नहीं थे और डीआईजी एडमिन भी होते हैं यहाँ पे और एडीआईजी भी होते हैं, पर इस वक्त यहाँ पे क्योंकि रात को तकरीबन जब वाक़या जब शुरू हुआ है तो उसको अफसान तो नहीं थे, पर जो छोटे अफसान है इंस्पेक्टर और डीएसपी लेवल के वो मौजूद जरूर थे। और उनका कहना यही है कि ये जो पुलिस लाइन के जो एनी शाहिद हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ अपने जो उनके बेटे हैं, दामाद हैं, भाई हैं, बहन जो भी उनको मना कर दिया कि यहाँ पे मत आइए, खुद का हथियारों से फायरिंग की जा रही है, तो लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इलाका मैं बता दूँ ये शारा फैसल से बिल्कुल साथ ये एरिया ये और यहाँ पे ये केपी ऑफिस कायम है और केपी ऑफिस जो है कराची पुलिस ऑफिस है, यहाँ पे जो है लोग अभी इसको भी रात तक भी काम कर रहे होते हैं। तो अभी जब फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद ही जो है खलबली मच चुकी है और ये तमाम अफसर और जवान जो है वो नीचे आ चुके हैं और उन्होंने अपना मोर्चा बंद कर लिया है। जी अच्छा वासिक, ये भी बताइएगा जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ऑफिस है यहाँ पर, इसके अलावा भी क्या कोई और दफातर भी है यहाँ पर, और क्या ये इलाका गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर दफातर हैं, रिहाइश का है, क्या है? देखिए ये जो एरिया है ये टोटल कमर्शियल है और जहाँ पे ये फायरिंग हुई है इसके साथ जो है पुलिस लाइन भी मौजूद है। पुलिस लाइन और पुलिस लाइन के जो अफसरान थे, जवान थे, वो भी बाहर निकल आए अपने जो उनके लाइसेंस के अपने पिस्टल के साथ और जो भी उनके पास असला था वो भी लेकर आ गए हैं वो लोग। और यहाँ पे ये आबादी है, ज़्यादातर ये एरिया जो कमर्शियल एरिया है ये और ये कुशाना जैसे बताया आपको मेन शारा फैसल से बिल्कुल साथ सदर थाना है, उसके साथ ही ये
पुलिस लाइन यहाँ पे है। और उसके साथ ये अभी केपी ऑफिस जो बने हुए तकरीबन ज्यादा नहीं 7 से 8 साल हुए होंगे। पहले ये केपी ऑफिस जो था वो सीपीओ में कायम था। अब यहाँ पे ये कायम किया गया है। तो अभी ये जब हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बताया ये जा रहा है कि ये बड़े वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी अच्छा वासिक, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि ये कमर्शियल एरिया है तो जाहिर है यहाँ पर और भी लोग मौजूद होंगे, तो उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए अभी तो इस तक सभी लोग कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर जो आबादी है ना वो पुलिस लाइन की आबादी है। और उसको थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तकरीबन चंद कदम के फासले पे तो ये आपका अपना ये जो फौजी लाइन भी यहाँ पे मौजूद है। इस हवाले से मैं बता दूँ आपको तो ये पूरा इलाका जो है सेंसिटिव एरिया है ये। और यहाँ पे जो है ज्यादातर पुलिस अफसरान या उनके एहलकार रहते हैं यहाँ तैनात है। और अभी जो खास एरिया है वो यही बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है ज्यादातर जो है पुलिस के अफसरान जो है डीआईजी रैंक के भी जो है अफसरान देंगे रिहाइश का यहाँ पे। जी यहाँ पर आला अफसरान भी मौजूद होते हैं। वासिक मोहम्मद अपडेट कर रहे हैं कि हमलावर पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है और कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग हुई जो कि अब भी इस वक्त जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर हो चुका है, जबकि पुलिस जराये का ये कहना है कि फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर है। हमलावर और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। वासिक, ये बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसा कि आपने बताया कि कुछ देर से फायरिंग का तबादला हो रहा है, तो अब क्या किया जा रहा है? इस हवाले से मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए कराची पुलिस जो ऑफिस है वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है शुजात हुसैन, उनका कहना ये है कि जो है पूरी नाकाबंदी कर दी गई है और यहाँ पे जो सूरत हसास है। और उनका सिक्योरिटी इंचार्ज जो है केपीओ के, उनका कहना यही है। और उनके साथ में ये भी कहना है कि हमने मजीद जो है यहाँ पुलिस की एक प्लेटून बुला ली है यहाँ पे जो फुल जो है पहुँचने वाली है। उसके बाद इसके साथ जो है एक पुल और भी है यहाँ पे। ये जरूर है कि वाकई के बाद जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, बदतरीन जाम हो गया और किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी वासिक, के बताइएगा कि क्या फायरिंग करने वालों का टारगेट पुलिस ऑफिस है या फिर अतराफ में कुछ और? ये अभी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो फायरिंग हुई है वो शदीद फायरिंग थी और जिसकी वजह से जो है जो यहाँ पुलिस लाइन के रहायशी हैं पुलिस के लाइन के वो खौफजदा हो गए, अपने अंदर घरों में चले गए। हाँ उनकी ये जरूर है कि पुलिस के अफगान जवान है वो अपने लाइसेंस से आपसे पिस्टल लेके बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है उसके वाकई के बाद जो है पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ मौजूद है और उन्होंने जो है जी वासिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। जी फैसल साहब बताइएगा, हमला आवरों की जानिब से फायरिंग की जा रही है और इस वक्त फायरिंग का तबादला हो रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पुलिस ऑफिस को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल इस हमला हुआ है, हमले की नौयत क्या है इस बारे में अभी कबल अज वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीज़ अभी तक कंफर्म हो गई है कि वो कराची पुलिस चीफ का जो दफ्तर है उस पर जो है वो अटैक किया गया है। वहाँ पे जो हमला पहले से मौजूद था पुलिस अफसरान और एहलकार वो महसूर हो गए, उनकी तरफ से भी जो है वो जवाबी रिएक्शन दिया जा रहा है। पूरा इलाका जो है वो शदीद फायरिंग से गूंज रहा है और ये सूरत हाल का इस पर जायजा ले रहे हैं। इस वक्त कोई बात भी जो है वसूख से नहीं कही जा सकती कि इस वक्त जो है वहाँ क्या पोजीशन है। हमारे रिपोर्टर्स और टीमें वहाँ जो है पहुँच रही है क्योंकि बहुत शदीद नौयत का जो ट्रैफिक जाम हो गया है। अगर इसकी आप लोकेशन समझें तो ये शौरा फैसल पे जो है ये दफ्तर है, इसको केपीओ कहते हैं। कराची पुलिस चीफ जो है वो इस का ये ऑफिस जो है वो कहलाता है। तो ये बहुत ही और रश वाली जगह है और रश वाला टाइम भी है। कुछ मेन शौरा फैसल पे ये दफ्तर है। अब इसके हमले की नौयत क्या है, उसके क्या रिएक्शन हुआ, इस बारे में कोई बात जो है वो अभी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा मुस्तनद राय से बात की तस्दीक हो गई है कि वहाँ शदीद नौयत का जो है वो हमला हुआ है। अच्छा फैसल साहब, जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त वहाँ पर काफ़ी रश होता है, रशी एरिया है और वहाँ पर और भी तफातिर होते हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या इस फायरिंग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए कोई भी बात कहना अभी जो है वो कबल अज वक्त है।
तो देखिए हमारी जो एडिशनल आईजी से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये अटैक हुआ है कराची पुलिस चीफ ने। लेकिन उस हमले के नुकसानात क्या हुए हैं इस बारे में हम कोई बात जो अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त भी होगा और मुनासिब भी नहीं होगा। तावक्ते की कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे जो है वो कंफर्मेशन ना हो जाए, क्योंकि वैसी इस वक्त सूरत हाल शहर में जो है बहुत ज़्यादा खौफ व हिरासती पैदा हो गई है। और जब से इस हमले की खबर चली तो सारी की सारी शहर की जो सड़कें हैं वो उनमें ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया है। लोग बहुत इस वक्त जो है वो खौफज़दा हैं। तो इसलिए हम अभी कोई भी बात जो है वसूख से कहने से जो है वो कासिर हैं। कुछ लम्हे में जो है वो सूरत हाल जो है और वाज़ेह हो जाएगी तो फिर हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो कोई बात कहने। सही। फैसल साहब, ये तो बताइए कि जिस जगह पर ये पुलिस ऑफिस मौजूद है वहां पर और कौन कौन से दफातर हैं, उसके तरफ में कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए ये मेन शाहराह फैसल पे ये ऑफिस है। FTC फ्लाईओवर के पास ये दफ्तर है। इसके इतराफ में जो है वो कई दफातर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सरकारी दफातर नहीं है। जो मेन सरकारी दफ्तर है वो यही है। बाकी दीगर कुछ हसास इदारों के दफातर भी जो है वो इतराफ में जो है मौजूद है। लेकिन ये एक रश वाली जगह है और रश वाली जगह पे इस तरह का हमला होना जो है बड़ी खिलाफ तबक्का बात है। और रश वाली जगह भी है और रश वाली जो है वो वक्त भी है। इस पर टाइम वैसे ही उस इलाके में बहुत शदीद नौयत का जो है वो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होता है। बहरहाल ये है कि चंद लम्हों में और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो हम आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो सूरत हाल से आगाह कर सकेंगे। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि वहाँ पे कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में जो है वो दहशत गर्दों ने हमला किया है, फायरिंग की है। वहाँ जो है धमाकों की भी आवाज़ आई है। गालिब इम्कान ये कहा जा रहा है कि इधर दस्ती बमों का या इस नौयत की किसी चीज़ का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया है। बहरहाल इसको हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। हमारी टीमें वहाँ पहुँच रही हैं। कुछ देर में वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो कहने की पोजीशन में। सही। फैसल साहब, अब चूंकि देखा जाए तो मुल्क भर में दहशतगर्द अनासिर जो कि सर उठा रहे, इससे पहले पेशावर पुलिस लाइन्स में भी इसी तरह धमाका हुआ और दहशतगर्दी के वाक़े पेश आ रहा। अब ये फायरिंग कर दी गई है पुलिस ऑफिस पर, जिसमें इस वक्त जवाबी फायरिंग का तबादला जारी है। हमलावरों और पुलिस की जानिब से ये जवाबी फायरिंग का इस वक्त तबादला किया जा रहा है। कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग का वाक़े पेश है। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला जारी है। हमारे नुमाइंदगान की जानिब से बताया गया इस वक्त भी जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर हो चुके हैं। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पर ये ऑफिस मौजूद है। अतराफ में ये भी बताया गया कि और भी बहुत से ऑफिस मौजूद हैं और ये भी बताया गया कि इस वक्त चूँकि रश होता है, छुट्टी के औकात हैं और दफातर बंद हो रहे होते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर हो चुका है। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ भी सुनाई गई है। पुलिस ज़राए का ये कहना है पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग का ये सिलसिला जारी है। मुल्क में दहशतगर्द अनासिर सर उठा रहे हैं। इससे पहले बहुत बार ऐसी सरगर्मियों का सामना हमें करना पड़ा और फायरिंग से पुलिस अफसरान हमला महसूर होकर रह चुका है। इस वक्त कराची में ये वाक़या पेश आया जहां पर पुलिस ऑफिस पर हमला कर दिया गया। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है, जबकि पुलिस सराय के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदगान की जानिब से बताया गया कि इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। वासिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। वासिक, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या फायरिंग अब भी जारी है और क्या सूरत हाल है? देखिए, खौफनाक किस्म की फायरिंग हो रही है। हम यहीं मौजूद हैं KPO के बाहर जो है धूप और दूर दहशतगर्द जो है और दहशतगर्द जो है और ये पुलिस के दरमियान जो है फायरिंग सब जारी है। दहशतगर्द उनकी कोशिश है हम KPO पे कब्जा कर लें किसी भी तरह। और ये यहाँ पे जो है आप पुलिस की भारी नफरी पुलिस के साथ साथ जो रेंजर्स के भी अफसरान व जवान यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको जिससे मैंने बताया मेन शाहराह फैसल है जो वो भी ट्रैफिक जाम हो गया। वहाँ पे तमाम आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और उसके जो मुत्तसिल एरिया है वो पुलिस लाइन है और वो भी है लोग खौफजदा हो गए अपने घरों में। जो पुलिस के अफसरान जवान यहाँ पे जो उनकी रिहाइश का है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और वो भी क्योंकि यहाँ पे जो है रेंजर्स पुलिस और साथ में रेस्क्यू टीम में भी यहाँ पहुंच चुकी है और रेस्क्यू की टीम भी अंदर जाकर क्योंकि
ये आप आवाज सुन रहे होंगे, ये केपीओ के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये फायरिंग की आवाजें वाज़ेह तौर पर सुनाई दे सकती हैं। इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ऑफिस के हमले का निशाना बनाया गया है और हमलावर और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। वासिक, ये बताइएगा कि पुलिस ऑफिस में किन किन अफसरान के यहाँ पर ऑफिस हैं जो कि यहाँ पर बैठते हैं? देखिए, जिस तरह ये हमला हुआ उस वक्त तो अफसरान मौजूद नहीं थे, पर यह जरूर था कि इंस्पेक्टर आपका ASI से लेके DSP रेवी अफसरान यहाँ मौजूद थे। जो कराची पुलिस चीफ थे वो यहाँ से जा चुके थे और उसके अलावा जो है यहाँ पे DIG एडमिन होते हैं और इसके अलावा जो है AIG एडमिन होते हैं। तो ये लोग वहाँ में मौजूद जी, वाज़ेह तौर पर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि किस तरह से इलाके में खौफ और हरास फैला हुआ। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ऑफिस को निशाना बनाया गया है, फायरिंग की गई है पुलिस ऑफिस पर और इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई गई हैं। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। पुलिस हुकाम का ऐसा कहना है पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग इस वक्त जारी है। ये काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त किस तरह से वहाँ पर हंगामी सूरत हाल है और जहाँ पर रेस्क्यू भी पहुँच चुकी है और पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच चुकी है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त वहाँ पर फायरिंग का तबादला जारी है। हमलावरों और पुलिस के दरमियान ये फायरिंग का तबादला जारी है जिसकी वाज़ेह तौर पर आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल चुका है और अमला पुलिस ऑफिस के अंदर महसूर होकर रह चुका है। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी इदारों के अतराफ में नाकाबंदी भी कर दी गई है और लोग और यहाँ पर मौजूद अमला भी घरों में महसूर हो चुका है। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और लाइटें बंद हो चुकी हैं। फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कराची पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही हैं। नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। नईम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो है वो दोबारा जो है वो शदीद किस्म की जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो एक बार फिर शुरू हुआ है, जो वक्फे के साथ जो है वो जारी है। इसलिए कि वो एरिया जो कॉर्डन किया हुआ है पुलिस ने, जहाँ पर जो है ये दहशतगर्द जो है वो अंदर मौजूद हैं, जिनकी तादाद जो है वो 6 से 7 बताई जाती है। लेकिन अब जो है वो अंदर की जानिब से जो है इसलिए कि पूरे एरिया को की जो है वो लाइट भी बंद की गई है और लाइट बंद करने के साथ साथ जो है वो दूसरा तमाम जो एरियाज को जो है वो पुलिस की मोबाइल और दीगर जो है वो स्नाइपर्स जो है वो पुलिस के और रेंजर्स एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फायरिंग जो है वो वक्फे से जो है वो शुरू हो रही है और जिससे जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फायरिंग से कि वो छोटे और बड़े हथियारों को दोनों का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और एकदम जो है वो तेजी के साथ जो है वो फायरिंग शुरू होती है। इसलिए अंधेरा है, इस वक्त कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये इस चीज की तस्दीक जो है यहाँ पे पुलिस एहलकार जो यहाँ पर मौजूद हैं वो करते हैं कि दहशतगर्द यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और दहशतगर्दों का जो है वो किसी ऐसे मुकाम पर बिल्कुल पहुंचे हैं कि जो बिल्कुल जो है वो उनको नजर नहीं आ रहा है कि पुलिस की जानिब से भी, इसलिए कि पुलिस की वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि ये पुलिस की ये जो हेड ऑफिस है, इसके साथ जो है यहाँ पर एक थाना है, सदर थाना, और उसके साथ जो रिहायशी जो आबादी है वो भी जो है इसके साथ मौजूद है। जो पुलिस क्वार्टर के जो पुलिस के जो एहलकार होते हैं उनके जो अहल खाना है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खौफ वराज जो है वो फैला हुआ है तराफ के अंदर, इतनी शदीद फायरिंग होती है और एकदम जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और एकदम जो है वो वहाँ से फिर रुकता है और वक्फे से जो है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट से जायद का वक्त जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन अंदर जाने के लिए जो है वो इस वक्त पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो अंदर जाने की अब जो है वो कोशिश में भी है, इसलिए कि कोई ऐसा मुकाम नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए कि अंधेरे की वजह से कि वो वहाँ पे जो है अंदर जा सके। इस सिलसिले के अंदर जो है वो अब APC जो है वो बख्तरबंद गाड़ी जो है वो मंगाई गई है और बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जो है वो अब अंदर जाया जाएगा, जिसके अंदर पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद है। पुलिस की जो है वो APC यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसलिए कि यहाँ काफी तादाद के अंदर जो पुलिस एहलकार हैं और उसके साथ साथ इलाका मकीन है। अतराफ के अंदर जो है वो आबादी जो है
वो भी जो है वो यहाँ पर खौफ हरास हो गया। उसके साथ पूरे एरिया की हमने देखा कि अभी जो है वो लाइट बंद की गई है और लाइट बंद करने के बाद जो है वो यहाँ पर उनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनको दहशतगर्दों को जो है वो काबू में लाया जा सके। इसलिए कि यहाँ जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, तकरीबन वक्फे से एकदम शुरू होता है जैसा अब जो है वो थमा हुआ है। लेकिन अब जो है उसके साथ एक हमने ये भी देखा कि अब जो पब्लिक जो है वो बहुत काफी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो मौजूद थी, उनको जो है वो पीछे की जानिब भी धकेला जा रहा है कि आप पीछे रहें। और इसलिए कि पुलिस और रेंजर्स एहलकार जो है ना वो पूरा एरिया को जो है वो कॉर्डन करके रखा हुआ है और ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और इसके साथ अब जो एपीसी जो है उसको अंदर की जानिब जो है वो जारी है, इसलिए कि एपीसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए कि पूरा एरिया जो है वो जो पूरी रोड जो थी उसको बंद कर दिया गया है और वहां पर अंदर जाने जो है वो अभी किसी को भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं और किसी ऐसे मुकाम पर हैं कि जो वो नजर नहीं आ रहे। और ये देखें एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और वो फायरिंग का सिलसिला जो है वक्फे के साथ। और ये यहाँ भी देखा जा सकता है कि छोटे बड़े हथियारों का जो है वो दोनों जानिब से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग की वासे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिससे इलाके में खौफ हरास फैल चुका है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जो कि इस हवाले से तायुन कर रही है कि किस तरफ से फायरिंग की जा रही है। नईम, अपडेट कीजिएगा, जैसे कि आपने बताया कि 6 से 7 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये फायरिंग की जा रही है, तो क्या किसी घर में मौजूद हैं, क्या किसी मकाम का तायुन हो सका है कि किस तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं? देखिए ये जो है वो जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो पुलिस के जो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ये पुलिस क्वार्टर भी है, उसके साथ थाना भी है, उसके साथ साथ रिहायशी आबादी भी जो है वो जो पुलिस एहलकारों की जो रिहायशी आबादी है वो भी इसके साथ ही बिल्कुल मुतसिल है, उसके बिल्कुल बराबर में ही है। तो वहाँ पर कोशिश की गई थी और वहाँ पर जो चेक पोस्ट के ऊपर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार उनकी जानिब से जब दहशतगर्दों को देखा गया तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जो है वो तमाम जो इसलिए कि ये पुलिस क्वार्टर भी है, हेडक्वार्टर भी है और उसके साथ साथ जो है यहाँ थाने की मोबाइल भी थाना भी बिल्कुल के साथ है। उसके साथ पुलिस एहलकारों की भी जो रिहाइश का है वो भी काफी तादाद के अंदर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो उनके जो अहल खाना जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। उसके साथ ही जो है फायरिंग का सिलसिला जो है वक्फे से शुरू किया गया। जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर पुलिस एहलकार है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि दाखिल होने की कोशिश नहीं की जा सकी, लेकिन वो ऐसी मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा की वजह से लाइट बंद की गई थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी बंद की गई और अतराफ के अंदर जो दीगर लाइट थी वो भी बंद की गई। और जब तक कोई गाड़ी है कि यहाँ पर ये फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हुआ है यहाँ पर। और उसके साथ एकदम इतना ये जो हथियारों का जो इस्तेमाल जो नजर आता है यहाँ पर, ये बड़े हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो। और इसकी शदीद फायरिंग है कि और मुख्तलिफ सिमतों से जो है मुख्तलिफ सिमतों में ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो दहशतगर्द शायद मौजूद हैं, तो उसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो आवाजें आ रही है। किसी एक मुकाम से जो है वो हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है और इसकी ये किसी भी जानिब से फायरिंग हो रही है तो ये मुख्तलिफ जगहों से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और तकरीबन वो काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा का वक्त जो है यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन अभी भी ये देख सकते हैं कि आप फायरिंग का सिलसिला जो है जो आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो है वो फायरिंग एकदम शुरू होती है और दहशतगर्द जो है वो किसी ऐसे अपने जो टारगेट थे वो अपने अचीव नहीं कर सके और इसी वजह से जो है वो ऐसी मुकाम पर है कि उनको अब कोशिश की जा रही है कि कॉर्डन करने की और उनको जो है वो हिरासत में ले जाने की या उनको जो है वो पकड़ने की, इसलिए कि इस वक्त अंधेरे की वजह से भी जो है वो यहाँ से चारों अतराफ से जो है जो देखा गया है कि चारों अतराफ से जो है वो पुलिस एहलकार हम जो है वो मौजूद हैं और उसके पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं और उनको यहाँ से अब चारों तरफ से पुलिस ने जो है वो पूरा हिसार में लिया हुआ है, लेकिन वो दहशतगर्द अंदर हैं। और उसके बाद जो है वो उनका जो फायरिंग का सिलसिला जो चेक पोस्ट के ऊपर मौजूद थे पुलिस एहलकार जो अंदर मौजूद थे पुलिस एहलकार या दीगर सिमतों के अंदर वो वहाँ पर जो है वहाँ से उनको जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। उसके सामने भी जो है वो एक फ्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी जो है वो लाइट्स को बंद किया गया है ताकि जो है वो किसी वो जो है उसका रोशनी का जो है फायदा उठाते हुए दहशतगर्द यहाँ से फरार ना हो सके। लेकिन ये जो फायरिंग जो है वो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ एक बार फिर जो है वो का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन ये 30 मिनट जाहिर का वक्त गुजर चुका है और दहशतगर्द और पुलिस एहलकार जो है वो आमने सामने जो है वो फायरिंग का सिलसिला है। क्योंकि ये जो शोले भी उठते हुए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि जो है वो मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो यहाँ पर फायरिंग जो हो रही है, लेकिन अभी भी जो है उसको कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से जो है वो एरिया को तो कॉर्डन कर लिया है, लेकिन दहशतगर्दों को जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है। और एक गाड़ी की जो लाइट जो है वो हमें देखा जा सकता है कि वो एक लाइट जो है वो गाड़ी की वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ आगे की जानिब जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो रेस्क्यू इदारे हैं
वो वहां पे उनको भेजने की को भी जो है पुलिस ने रोका है कि वो आगे की जानिब ना जाए, ताकि कोई नुकसान, जानी नुकसान किसी की जो है वो आम शहरी का या किसी जो है वो रेस्क्यू एहलकार का किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सके। तो उनको रेस्क्यू इदारों को भी जो है वो रोका गया है और इससे जो उनको उसके करीब में जो है वो यहाँ जो रेस्क्यू इदारों ने कोशिश की थी आगे जाने की जानिब से दूसरे एक सिम्त पे, तो मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो उस जगह के ऊपर हेडक्वार्टर की जानिब जाती हैं, लेकिन यहाँ हमने ये देखा। अच्छा नहीं, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस जो अफसरान हैं या पुलिस के जो सिपाही हैं उनके यहाँ पर क्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर उनके घर भी मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ पुलिस ऑफिस पर ही गोलियां बरसाई जा रही हैं या फिर उनको भी निशाना बनाया जा रहा है? देखिए यहाँ जो है वो बिल्कुल अंधेरा है, उससे वाज़े तौर के ऊपर अभी यहाँ देखा नहीं जा सकता, जैसे कि जो थाने से बिल्कुल दीवार मिली हुई है रिहायशी आबादी की, उनके साथ जो है वो ये गोलियां जो है वो जिस तरह से चल रही हैं, वो कोई सिम्त का तयन करना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किस साइड पर, कि बिल्कुल रिहायशी आबादी बिल्कुल बराबर में है, मतलब तो 10 से 20 मीटर का फासला भी नहीं होगा, तो वहाँ से रिहायशी आबादी जो है वहाँ से वो शुरू हो जाती है। और उसके साथ ही जो है वो जो पुलिस का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर दीगर जो पुलिस एहलकारों की जो है वो यहाँ पर आमदरफ्त भी जो है वो रहती है। अमूमी तौर के ऊपर ही जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं खास तौर के ऊपर तो। लेकिन अब यहाँ देखा गया कि दहशतगर्दों ने यहाँ जो है वो घुसने की कोशिश की, जिनको रोका गया, और रोकने के बाद उनको एक ही जगह पे ऊपर महसूर किया गया, इसलिए कि जो हमारी पुलिस एहलकारों से जो भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि रिहायशी आबादी जो है, जो पुलिस एहलकारों के जो अहल खाना जो यहाँ पर रहते हैं वो सेफ एंड सिक्योर है, उस जगह को जो है वो हमने सेफ कर किया हुआ है, और वहाँ पर पुलिस की नफरी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत जो है वो उन दहशतगर्दों को जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फायरिंग का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जो है वो यहाँ जारी है, और उसके बाद जो है वो अब तक जो है वो किसी किस्म का ये समझ में ये जो है वो बताने से भी कासिर है पुलिस एहलकार जो आला ऑफिशियल्स के ये कौन है, किस जो तंजीम से इनका ताल्लुक है, इनके मकासद क्या है, ये तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो पुलिस क्वार्टर के ऊपर जैसे कि आपने बताया कि आधे घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, दहशतगर्दों की जानिब से भी वक्फे से फायरिंग की जा रही है और भारी हथियारों से ये फायरिंग की जा रही है, तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि फायरिंग होते हुए तो आधा घंटा हो चुका है? देखिए ये हिकमत अमली इस वजह से भी जो है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर के साथ जो है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार या दीगर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर किसी किस्म का, इसलिए कि उससे बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो एक अहम शारा है, शारा फैसल, और वहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक रहता है, उसके साथ बिल्कुल आबादी जो है वो मुल्का आबादी है, और उसके साथ रिहायशी आबादी है, उनको बिल्कुल सेफ करने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो इसी तरह से कोई किसी किस्म का जो है वो आम शहरी उसकी जद में आके जो है वो जख्मी ना हो, इसीलिए जो है वो हिकमत अमली इस तरह की किया है कि उनको पहले वो जो महसूर किया जा रहा है, पहले उनका जो है वो उनको हर तरफ से जो है वो सिक्योर करके जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि उनको जो है उनको कवर किया जाए, और कवर करने के बाद जो है उसके बाद उनको या तो हिरासत में लिया जाए या फिर जो है वो उनको जो है वो उनको लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि अभी जो पुलिस जो है वो बहुत ही जो इस तरह की हिकमत अमली अपनाई हुई है कि किसी किस्म का कोई ज्यादा ऐसा नुकसान तो खुदा ना खास्ता ना हो जाए किसी आम शहरी का, इसीलिए जो है वो बहुत सेफ होके जो है वो कोशिश की जा रही है, और इस एरिया को जो है वो अंधेरे में किया गया है, लाइट्स बंद की गई हैं, लेकिन अब जो है वो देखना ये होगा कि किस तरह से जो है उनको काबू पाया जा सकता है। अच्छा नहीं, जैसे कि आपने बताया कि जब ये वाकया पेश आया, जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ से इस वक्त अफसरान जा चुके थे, ऑफिस में मौजूद नहीं थे, तो अब यहाँ पर कौन पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तो बुलाई गई है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल देखिए इस वक्त जो है वो पुलिस के आला अफसरान बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर इस अंधेरे की वजह से जो है वो नजर आना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, लेकिन ये हम देख सकते हैं, वो मनाजिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हेड ऑफिस के सामने जो है वो यहाँ जो लाइट्स लगी हुई है, जो इमरजेंसी लाइट्स हैं, उनको देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो उस एरिया को जो बिल्कुल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी जानिब से जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो भी अपने आप को सेफ करके जो है वो, और ये जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि नारे तकबीर करके जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो जो फायरिंग कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से बिल्कुल हम बहुत करीब हैं उस मुकाम से, और वो बिल्कुल सामने ही इस तरह के जो है वो, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आ सकता कि यहाँ पर कौन जो है यहाँ पर मौजूद है,
यहाँ पर, इसलिए कि अंधेरे की वजह से जो है वो कुछ वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि पुलिस एहलकारों के हमने नारे यहाँ पर सुने हैं, वो जिनकी जानिब से जो है वो नारे लगाकर जो है वो फायरिंग की गई है। एक इमारत के जानिब से जो है वो पुलिस एहलकार एक हमें नजर आए थे, और उसके साथ साथ अभी भी जो है वो आगे की जानिब जो है वो हम पहुंचे हैं। लेकिन अब बिल्कुल इससे आगे जाना जो है वो खतरनाक ही साबित हो सकता है, इसलिए कि इस एरिया से आगे जाने के लिए पुलिस एहलकार हमें भी मना कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से ही रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस वक्त जो है वो दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं। फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जो है वो वक्फे के साथ जारी है, और चारों तरफ से जो है वो पुलिस एहलकारों ने पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन कर लिया है। जबकि जो एरिया जो आबादी है, रिहायशी आबादी, उसको सेव किया गया है। उस जानिब कोई दहशतगर्द आगे ना बढ़े, उस जगह के ऊपर पूरा हिसार बना लिया है पुलिस एहलकारों की जानिब से, और वहाँ पर जो है वो मौजूद है पुलिस एहलकार। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि कुछ एहलकार जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो सेफ लेकर जो है वो आगे कोशिश कर रहे हैं आगे की जानिब बढ़ने की। लेकिन ये हम आपको बता दें कि इस वक्त दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है वक्फे के साथ। जी ठीक है नईम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वाक़े को हुए हुए कितनी देर हो चुकी है, क्योंकि अमूमन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने में भी कुछ वक्त लगता है, और क्या दीगर इदारों की नफरी भी मदद के लिए तलब की गई है? जी देखिए, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है वो रेंजर्स एहलकार यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब ये जो है अब इसको आए हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट का जो है वो वक्त गुजर चुका है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर अभी जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो उनको पहले ही मरहले के अंदर कॉर्डन किया गया था, और उसके बाद अब आप जो है उसकी अब जो है वो फायरिंग की जो शिद्दत है उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और अब जो है वो अब वो ऐसा लगता है कि चारों सिम से ही जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। ये जैसा कि आपने मालूम किया था कि इसको वाकये को रिपोर्ट में तकरीबन 35 से 40 मिनट का जो है वो वक्त गुजर चुका है, और ये फायरिंग का सिलसिला इसको पहले मरहले में ही जो है वो जो पुलिस एहलकारों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले ही मरहले के अंदर। ठीक है नईम, हम आपसे तफसील जान रहे हैं। अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखते हुए तमाम सूरत हाल का जायजा लीजिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से नाकाबंदी भी कर दी गई है इलाके की, और इस वक्त भी दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला मैसूर हो गया है। जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो मालूमात अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक हमलावर और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक, आपके पास क्या अपडेट्स पहुंची हैं? कुछ पता चल सका कि हमलावरों की तादाद कितनी है? अभी तक कोई तायुन नहीं हो सका दहशतगर्द कितनी है, पर यह जरूर है इत्तलात मिल रही है अंदर से। पुलिस अफसरान व जवान जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2 से 3 दहशतगर्द जो है उस केपीओ के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी भी जो है मुसलसल फायरिंग जारी है, और दहशतगर्द तादाद कितनी है ये भी तारीफ नहीं हो सका। पर यह जरूर है इस पूरे वाकये के अंदर जो एक रजाकार जो है वो गोली से जख्मी हुआ है, और उसके जो है रेस्क्यू करके फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है मैं जिसको बताया आपको पहले भी कि रेंजर्स, पुलिस के जवान, अफसरान और ये सब यहाँ पहुंच चुके हैं, और वो हिकमत अमली की पूरे इलाके की जो है उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने जो है लाइट बंद कर दी है ताकि मुलजिमान यहाँ से बच कर ना निकल सके, और पूरे हिकमत अमली के तहत पुलिस जो काम कर रही है। या अभी आप आवाज सुन रहे हैं, ये वही दहशतगर्द है कि मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं, और उनसे चाह रहे हैं हम किसी तरह भी केपीओ में दाखिल हो सकें। अच्छा वासिक, थोड़ा सा अगर हम इलाके के बारे में बात करें तो इलाका कैसा है, कितनी आबादी है, इर्द गिर्द क्या ऐसा माहौल है, इस बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा एक बार फिर। देखें, ये मेन चारा फैसल के पास जो है ये केपी ऑफिस कायम किया गया था 7 से 8 साल पहले जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जो केपीओ के साथ जो मुत्तसिल है वो इलाका है, पुलिस लाइन का इलाका है, और सामने जो है काउंसिल लाइन है, और ये मेन चारा फैसल है जहाँ पे तमाम जो है रात हसास इदारों के दफातर कायम है यहाँ पे। और जिस तरह मैंने बताया था उससे थोड़ा फासले पे जो है तो यहाँ पे हसास दफातर भी मौजूद है, और हम भी थोड़ा सा पीछे हट के रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है कुछ नहीं पता कि दहशत कहाँ मौजूद है और किस तरह मौजूद है, क्योंकि अभी भी पुलिस तायुन कर रही है
कि दहशतगर्द की हरकत वो कहाँ पर आई है, क्योंकि बताया जा रहा है ये कि आपका 3 से 4 जो 2 से 3 जो है दहशतगर्द जो है वो केपी में दाखिल हुए हैं। उसी वजह से जो है पुलिस की दफे बढ़ा दी गई है। अभी भी आप आवाज सुन रहे होंगे तो अब मुसलसल जो है फायरिंग की आवाज जारी है। पुलिस के जो है जो तमाम अफसरान ने जो है केपीओ के आस पास जो है अतराफ में जो है अपनी नफरी तैनात कर दी गई है, क्योंकि केपीओ के अकब में जो है पुलिस के अफसरान में जवान भी आएंगे रहायश कर दी है यहाँ पे, और वो भी अपने उनके जवान जो उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अभी आईजी सिंह के नहीं पता, पर केपीओ के अंदर जो इस वक्त जो था वो एएसआई से लेके जो अपना डीएसपी लेवल के लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे जब ये हमला हुआ यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज शुजात हुसैन से बात हुई है, उनका कहना है ये एक टाइम पे जो कम और बेश जो है ना तो 25 से 30 जवान जो है यहाँ पे तैनात होते हैं ये 24 घंटे के अंदर, और उनकी 3 शिफ्टें होती हैं ये। और अभी जब दहशत दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले जो है 10 बम से हमला करा, उसके बाद उन्होंने खुद का हथियार उन्होंने फायरिंग कर दी। ठीक है वासिक, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फायरिंग की तबादला इस वक्त भी जारी है और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, आपकी जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि धमाकों की भी आवाज़ें आ रही हैं, क्या ये दस्ती बम से हमला किया जा रहा है? कुछ नौयत का पता चल सका? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बिल्कुल दस्ती बम फेंके गए हैं। जब दहशतगर्द पहुंच आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमला जो है वो दस्ती बम से करा था, उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करे थे। जो पुलिस के जवान थे वो अलर्ट हुए, उसके बावजूद जो है दहशतगर्द बता रहे हैं कि वो हसास तोड़ते हुए जो है अंदर पहुंचे हैं। वो अभी से इत्तलात के मुताबिक यही है। पर अभी ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के जो जवान थे वो छतों पे पहुंच भी चुके हैं, और अभी ये सीयूडी के भी अफसरान जो जवान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ सीयूडी के अफसरान के घर भी यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह मैंने आप बताया था कि पूरा इलाका हसास एरिया है, ये सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे। तो कुछ फासले पे जो है केपीओ के जहाँ पे। ठीक है वासिक, अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपसे हम तफसील जान रहे हैं और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हसास इदारों के भी दफातर हैं, तो अमूमन इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होती है? दहशतगर्द घुस कैसे गए? अमूमन तो देखिए अमूमन जो है नॉर्मल होती है, पर अब जो केपीओ की सिक्योरिटी होती है वो बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो अपने इंचार्ज है उनका कह रहे हैं ये 25 से 30 जवान जो है 24 घंटे तैनात होते हैं ये 3 शिफ्टों के अंदर। और यहाँ पे जो है किसी को भी आने की जाने की इजाजत तक परमिशन नहीं मिलती। तो ये है तंगेज तौर पे बात है। फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है, फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। अफसोसनाक वाक़या कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दहशतगर्दों के मौजूदगी की इत्तला मौसूल हो रही हैं और दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है ताकि तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी राह फरार न मिल सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से मालूमात फराहम की जा रही हैं। DIG साउथ की जानिब से बताया गया कि इब्तदाई इत्तला है कि दहशतगर्द अक़बी रास्ते से दाखिल हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है और इसके अलावा रेस्क्यू के लिए भी यहाँ पर जो इदारे हैं वो मौजूद हैं। कोशिश है कि दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर हो गया है। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके को हसार में ले लिया गया है। शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से यह हमला किया गया है। पुलिस और हमलावरों में 30 मिनट से फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वासिक मोहम्मद और नईम खानजादा, इनके मुताबिक जब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया तो पहले दस्ती बम फेंके गए, जिससे पुलिस के जो जवान उस वक्त वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे वो अलर्ट हो गए और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर होकर रह गया है। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का ये तबादला इस वक्त भी जारी है। पुलिस ऑफिस के सामने ट्रैफिक की सूरत हाल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये हमला किया गया है। रेंजर्स ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से बताया गया कि 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया है और इस वक्त जो पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही है। एक अफसोसनाक वाकया अमन पर एक बार फिर फायर किया गया। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला जारी है। कमोबेश ये 30 मिनट से जायद का वक्त है और फायरिंग का ये तबादला, फायरिंग का ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। फायरिंग के साथ साथ हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक धमाकों की भी आवाज़ आ रही है और मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि वो धमाके दस्ती बम से किए जा रहे हों। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी यहां से भागने का मौका ना मिल सके। रेंजर्स का अमला भी यहां पर मौजूद है। दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और इब्तिदाई तौर पर जो मालूमात मिल रही हैं कि उनके मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये हमला किया गया है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस का अमला और जो अफसरान हैं वो यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। हमलावरों की जानिब से भी फायरिंग का तबादला जारी है। 25 साला ईदी रजाकार मोहम्मद साजिद जो कि गोलियां लगने से जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। शायर फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मालूमात फराहम की गई हैं। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई ताकि किसी को भी यहाँ से भागने का मौका न मिल सके। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का यह तबादला 30 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी इस वक्त भी जारी है। किसी भी सूरत हाल से मुमकिन तौर पर निपटने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है। पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स की जानिब से इलाके का घेराव कर लिया गया है जबकि ईदी रजाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी होता है तो उसको फिलफौर रेस्क्यू किया जा सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ये मालूमात फराहम की जा रही हैं। पुलिस ऑफिस के सामने ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये मनासिर आप जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस के जवान जो कि दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए एक मुरत्तब हिकमत अमली के साथ, एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ इस दहशतगर्द हमले को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो पुलिस स्टेशन है जिसको निशाना बनाया गया है। इब्तदाई तौर पर तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से ये बताया गया कि 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी मौजूदगी की इत्तला है और कोशिश ये की जा रही है कि दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ऑफिस के तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी यहाँ से भागने का मौका ना मिल सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि धमाके दस्ती बम से किए जा रहे हों। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ये एक ऐसी जगह पर हमला किया गया है कि इस पुलिस ऑफिस के साथ साथ दीगर हसास इदारों के भी यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस अफसरान और इस वक्त महसूर है और उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ऑफिस पर दस्ती बम फेंकने के बाद दहशतगर्द अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं और पुलिस राय के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये दहशतगर्द अक़बी रास्ते से दाखिल हो सकते हैं। पुलिस ऑफिस के करीब इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। धमाके के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई। शायर फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिल रही हैं उन मालूमात के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और दहशतगर्दों में इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर है। हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक, क्या मालूमात मिल सकी हैं अब तक? कोई पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई हो? अपने नुमाइंदगान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, नईम खानजादा, वासिक मोहम्मद, और वो तमाम तर सूरत हाल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हिफाजत को भी मद्देनजर रखिएगा। हमारे नुमाइंदगान जो कि वहाँ पर मौजूद हैं अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि पुलिस ऑफिस पर 8 से 10 दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। ये बताया है तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने जाए वकुआ का एरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है और पुलिस ऑफिस पर दस्ती बम फेंकने के बाद ये दहशतगर्द अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं। हमारे रिपोर्टर नईम खानजादा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है?
जी देखिए, अब जो जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो है वो फायरिंग अब से कुछ देर कबल जो है वो बहुत ज्यादा शदीद जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और जिसमें तकरीबन जो है वो एक इतना जोरदार धमाका हुआ कि यहाँ को उसकी आवाज जो है वो काफी दूर तक जो है वो सुनी गई। इससे कबल जो है वो धमाकों की आवाजें जो है वो बिल्कुल आ रही थी, तकरीबन 4 से 5 बार जो आई हैं, लेकिन इस बार जो धमाका हुआ वो बहुत शदीद नौयत का था, और वो उस धमाके के बाद जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो थमा है, और उसका धुआं जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंधेरे के बावजूद जो है वो उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ हम बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि जहाँ पुलिस एहलकार जो है वो बिल्कुल सामने दहशतगर्दों के साथ थे। तो उन पुलिस एहलकार से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लगता यह है कि गालिबन इसकी कोई तस्दीक तो अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन शायद पुलिस की वर्दी में जो है ये दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए थे, और इतनी आसानी के साथ जो है वो आने का मकसद ये था कि उनका, और एक जो पुलिस एहलकार की जानिब से जब भी जो आगे फ्रंट के ऊपर जो है वो जवान जो है वो आगे जो इन दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं, तो उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो है वो कोई दहशतगर्दों की इत्तला है कि वो जो है वो छत तक जो है वो पहुंचे हैं, और छत उसके एपी ऑफिस के जो कराची पुलिस का जो ऑफिस है उस पर जो है वो छत तक वहां पर पहुंचने में उनको जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, जबकि कुछ जो है वो दहशतगर्द की इत्तला है कि वो सीपी ऑफिस के अंदर है, और उन आवाजों की जो धमाकों की जो आवाजें आ रही हैं वो अंदर ही की जानिब से जो आ रही हैं, और बहुत शदीद, और ऐसा लगता था कि जैसे कि G3 राइफल्स की जो है वो फायरिंग की आवाज, इसलिए कि जो खास तौर के ऊपर देखा गया कि पुलिस एहलकारों के पास जो है वो AK-47 या SMGs वगैरह जो होती हैं तो उनसे फायरिंग का सिलसिला जारी था, या 9mm पिस्टल्स के जो है वो उनकी आवाजें आ रही थी। लेकिन अब जो कुछ देर कब जो आवाजें आई हैं वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही भारी जो है वो हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किस जानिब से हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर जो है वो अभी भी जारी है। फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और इतनी शदीद फायरिंग जो है वो एकदम जो है वो फायरिंग जो है वो बहुत ज्यादा आवाजें आप सुन सकते होंगे कि बहुत ज्यादा शदीद फायरिंग हो रही है, और हम उस मुकाम से बिल्कुल करीब ही हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था कि कुछ रेस्क्यू इदारों की गाड़ियां जो है वो उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और वही जिसका हमने आपको पहले भी जिक्र किया था कि वो रेस्क्यू की गाड़ियां जो है वो वहाँ पर पहुंची थी, और उसी दौरान जो है वो एक रेस्क्यू इदारे के जो है वो एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तला मिली, और वही आगे काफी हद तक जो है वो बिल्कुल उस गेट के थोड़ा सा करीब तक जो है वो पहुंच चुके थे। लेकिन अभी भी जो है वो जो फायरिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जो है वो जारी है, और ये इस एरिया को जो है वो कॉर्डन तो किया हुआ है, लेकिन वो दहशतगर्द जो है वो अब अंदर की सिमत जो है वो जो अब इत्तलात मिल रही हैं कि वो अंदर की तरफ जो है वो मौजूद हैं, और उसकी वजह से जो है वो उस एरिया को जो है वो बहुत एहतियात के साथ, इसलिए कि वहाँ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, और उसके साथ में जो है मुतसिल आबादी भी है जिसके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। तो अब ये सिलसिला है कि फायरिंग का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जो है वो जारी है, और उसको अभी जो है किसी भी सिमत में जो है उनको दहशतगर्दों को काबू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि बहुत ही साजो सामान के साथ जो है वो दहशतगर्द जो है वो लगता ही है कि वो यहाँ पर दाखिल हुए हैं, और बहुत मरबूत किस्म की जो है वो देखा गया है कि दहशतगर्दों की जो है वो हिकमत अमली इसलिए कि यहाँ पे दस्ती बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और तकरीबन 35-40 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और वक्फे से जो है वो फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जो है वो अभी भी जो है वो जारी है, और अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो किसी दहशतगर्द को हलाक या उसको गिरफ्तार करने की इत्तला अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई है। लेकिन उस एरिया को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, पुलिस एहलकार काफी हद तक जो है वो आगे की जानिब जो है वो बढ़कर जो है उन दहशतगर्दों को कंट्रोल करने की और उनको काबू करने के लिए जिंदा या मुर्दा उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और अब जो है वो देखा गया कि दस्ती बमों का जो है वो इस्तेमाल, और दस्ती बमों के साथ साथ जो है वो जो धमाका था वो बहुत ज्यादा तो शदीद नौयत का जो है वो एक धमाका था, जो उसका आवाज जो थी और वो बहुत ज्यादा थी। और अब ये भी हमें जो हम जो पुलिस एहलकार जो है उनकी जानिब से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं और ये कंफर्मेशन एक हुई है कि ये जो दहशतगर्द जो भी अब मुकाबला है वो CPO ऑफिस जो है, ये KP ऑफिस जो है, कराची पुलिस ऑफिस जो है, उसके अंदर जो है की जानिब जो है ये मुकाबला जो दहशतगर्दों के साथ जो हो रहा है ये अंदर की जानिब जो है वो है। और यहाँ इसलिए कि ये वो दहशतगर्द जो है वो अंदर गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस एहलकार ने हमें बताया कि वो जो इत्तला है इसकी तस्दीक अभी तक जो है वो पुलिस की जानिब से ही की जाएगी कि वो दहशतगर्द या पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके अंदर दाखिल हुए थे। यही जो है वो इत्तलात के मुताबिक जो है वो पुलिस एहलकार की वर्दियों पहनकर जो है वो अंदर दाखिल हुए, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है। वो पुलिस एहलकार जो आगे फ्रंट के ऊपर जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे उनको जो है आप हमें सूरत हाल बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तहा उबैदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तहा, आपके पास इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात पहुंच सकी हैं?
जी बिल्कुल, अब डीआईजी साउथ ने इस चीज की तस्दीक की है कि 6 दहशतगर्द बिल्डिंग के इमारत के अंदर मौजूद है और आला पुलिस अफसरान भी इमारत के अंदर मौजूद है। जो दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए उनके पास जदीद असलाह मौजूद है, इसके अलावा दस्ती बम भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने दाखिली रास्ते पर जब वो मौजूद थे तो उन्होंने जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन पर पहले फायरिंग की, फिर हैंड ग्रेनेड का हमला किया। उसके बाद जो मरकजी दरवाजा था कराची पुलिस ऑफिस का उसके अंदर दाखिल हुआ और अंदर जो पहली मंजिल है वहां पर और दूसरी मंजिल पर डीआईजी साउथ इस चीज की तस्दीक करते हैं कि दहशतगर्द अभी भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा अभी पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान है वो भी मौके पर पहुंच गए और दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। ये बताया गया है सिंध रेंजर्स की जानिब से कि 8 से 10 दहशतगर्दों की उनको इतला है जो कि इमारत के अंदर मौजूद है। अब रेंजर्स के आला अफसरान और पुलिस के आला अफसरान, इसके अलावा इजाफी जो नफरी है पुलिस की वो भी यहाँ पर तलब की है, लेकिन इब्तदाई तौर पर डीआईजी साउथ ने इस चीज की तस्दीक की है कि जो अगबी रास्ता है कराची पुलिस ऑफिस का उसके वहां से ये दहशतगर्द केपीओ का जो मरकजी दरवाजा है वहां पर आए थे। 6 दहशतगर्द मरकजी दरवाजे पर पहुंचे थे। जो पुलिस एहलकार दाखिली रास्ते पर मौजूद थे उन पर इन्होंने हमला किया है, दस्ती बम हमला किया और उसके बाद अंदर दाखिल हुए। अभी इस चीज की तस्दीक की गई है डीआईजी साउथ की जानिब से कि अंदर आला पुलिस अफसरान मौजूद है जिनकी जो एहलकार है उनको शदीद जख्मी होने की इतलात है। अभी जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। पुलिस की ये कोशिश है, सिंध रेंजर्स की कोशिश है कि वो अंदर दाखिल हो दहशतगर्दों का मुकाबला करे, लेकिन दहशतगर्द अंदर जदीद ताहा आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं, बता सकते हैं कि बताया कि क्या तादाद हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी तक इस चीज की तस्दीक नहीं की है, लेकिन डीआईजी साउथ कहते हैं कि उनको अंदर से इतलात आ रही है कि पुलिस के जो जवान है वो अंदर जख्मी है और जो दहशतगर्द है वो पहली और जो निचली मंजिल है वहां पर मौजूद है। जो दहशतगर्द है वो जदीद असले के साथ मौजूद है, उनके पास दस्ती मौजूद है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आला पुलिस अफसरान तक वो रसाई हासिल करें कि वहां तक उनके कमरों तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन जो दाखिली रास्ते पर जो मुकाबला हुआ था, जो जवान दाखिली रास्ते पर मौजूद थे उन्होंने दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दों की तादाद ज्यादा थी और जदीद असले के साथ वो लेस थे, वो दाखिल हुए। अब सिंध रेंजर्स के जवान भी यहाँ दाखिली रास्ते पर मौजूद है और उनकी ये कोशिश है कि अंदर जाके इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अभी रेंजर्स की जानिब से ये बताया गया है कि उनको ये इतलात है कि 8 से 10 दहशतगर्द अंदर मौजूद है, उनको दूबदू जो है फायरिंग कर रहे हैं, दस्ती बम हमले भी कर रहे हैं। अभी पुलिस ने और रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर इमारत को घेरे में ले लिया है। अफसरान जो है वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और दहशतगर्द बड़ी तादाद में थे। अभी तक तो तर्जमान सिंध रेंजर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 दहशतगर्द थे। क्या इस तादाद में कोई कमी हुई है? जी बिल्कुल, डीआईजी साउथ ने हमें जो फिगर बताया उन्होंने ये कहा है कि 6 दहशतगर्द अंदर मौजूद है, लेकिन सिंध रेंजर्स की जानिब से अभी एक एलामिया जारी किया गया और उन्होंने ये कहा है कि हमें जो ज्यादा दहशतगर्दी विंग है सिंध रेंजर्स का उसे वहाँ मूव किया है और उनकी इतलात के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द अंदर मौजूद है। जो आला पुलिस अफसरान अंदर मौजूद है हमने उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है और जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी है, अंदर मौजूद है। डीआईजी साउथ और एसएसपी साउथ की ये कोशिश है किसी तरह अंदर दाखिल हुआ जा सके और दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सके, इसीलिए सिंध रेंजर्स के मजीद जवान भी यहाँ पर तलब किए और इज़दाद दहशतगर्दी जो विंग है सिंध रेंजर्स का उसे यहाँ पर तलब किया गया जो कि इस चीज की महारत रखता है। अब दाखिली रास्ते का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाला है और रेंजर्स की ये कोशिश है कि वो अंदर दाखिल होके जो निचली मंजिल है और जो पहली मंजिल है उस पे जो दहशतगर्द मौजूद है उनसे मुकाबला किया जा सके। ये खदशात का इजहार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि अंदर आला अफसरान भी मौजूद है और पुलिस के जो दीगर अफसरान है वो भी अंदर मौजूद है जिनकी जानों का खतरा है, जिसके पेश नजर पुलिस का और रेंजर्स का ये पेशरफ्त है कि जल्द अज जल्द वो पेशरफ्त करें, अंदर दाखिल हो ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है। ताहा, जो आप जख्मी रिपोर्ट कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या हिकमत अमली की अपनाई जा रही है? रेस्क्यू अभी होना मुमकिन नहीं है, वो इसलिए कि अंदर दहशतगर्द मौजूद है। दाखिली रास्ते पर सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान मौजूद है, अंदर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि निचली मंजिल पर और पहली मंजिल पर जो दहशतगर्द है वो मौजूद है, वो जदीद असले के साथ लेस है, उनके पास दस्ती बम भी मौजूद है, जिसके पेश नजर पुलिस की और रेंजर्स की ये कोशिश है कि मजीद जो जानों का नुकसान से बचा जा सके और एक हिकमत
बनाई जा रही है ताकि दहशतगर्दों को पॉइंट आउट किया जा सके जो कि अंदर मौजूद है और उनका मुकाबला किया जा सके। अभी रेंजर और पुलिस ने यहाँ पर जो दाखिली रास्ता है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन जो दहशतगर्द है वो इमारत से सिंध रेंजर्स पर और पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। अब रेंजर्स ने जो अपनी हिकमत अमली है वो चेंज की है, जो इसका अगबी रास्ता है इमारत का वहां पर भी रेंजर्स के जवानों को तैनात किया गया है ताकि दहशतगर्दों का फौरी तौर पर मुकाबला किया जा सके, क्योंकि ये खदशात का इजहार किया जा रहा है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि अंदर जो आला पुलिस अफसरान है वो भी मौजूद है। इसके अलावा पुलिस के दीगर जो जवान है वो भी अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से कराची में PSL भी जारी है, जिसके पेश नजर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसके लिए KP की अहमियत शामिल है। कराची की सिक्योरिटी के हवाले से वहां पर इजलास भी जारी था और वहां पर मुशावरत भी जारी थी, जिसके पेश नजर ये बताया गया है कि पुलिस के जवान और आला पुलिस अफसरान KPO में मौजूद थे कि दहशतगर्दों ने हमला किया है और फौरी तौर पर पुलिस ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल हुए। सिंध रेंजर्स के जवान भी अब फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे, जो उनका खास तौर पर हिकमत अमली है, उनकी ये कोशिश है कि फौरी तौर पर इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए और जो दहशतगर्द मौजूद है इमारत के अंदर जो कि दूबदूब पुलिस पर और रेंजर्स पर फायरिंग करें उनका मुकाबला किया जा सके। अभी रेंजर्स ने ये हिकमत अमली बनाई है, जो अगबी रास्ता है वहां पर रेंजर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है और जो मरकजी दरवाजा है कराची पुलिस ऑफिस का वहां पर भी रेंजर्स के जवान मौजूद है और रेंजर्स के कुछ जवानों ने अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन जो दहशतगर्द अंदर इमारत के मौजूद है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रेंजर्स का जो अमला है, रेंजर्स के जो जवान हैं वो इमारत को क्लियर कराने के लिए अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो ये बताइएगा क्या उन्हें अभी भी मुज़ाहमत का सामना है? ये बिल्कुल इंतहाई मुज़ाहिमत का सामना है। जो पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद है उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि 8 से 10 दहशतगर्द अंदर मौजूद है। पहले पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ आया था कि 6 दहशतगर्दों की तो तस्दीक हो चुकी है, वो अंदर मौजूद है, लेकिन अब सिंध रेंजर्स ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि उनको इतलात है कि 8 से 10 दहशतगर्द KPO की इमारत के अंदर मौजूद है। उनके पास जदीद असलहा मौजूद है, इसके अलावा उनके पास दहशती बम भी मौजूद है। जो दहशतगर्द मौजूद है, जब रेंजर्स और पुलिस अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो पहले दहशतगर्द उन पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद उन पर दस्ती बम हमला करते हैं, जिसके बायस जो रेस्क्यू का काम है वो इंतहाई मुतासिर हो रहा है। जो रेंजर्स की नफरी है उसको अंदर जाने में मुज़ाहिमत का सामना है। दहशतगर्द अंदर घात लगाए बैठे हैं और वो रेंजर्स और पुलिस जब अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो उन पर फायरिंग करते हैं, फिर दस्ती बम हमला करते हैं। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है और दस्ती बम हमलों से भी गूंज रहा है। अब जो रेंजर्स का खास तौर पर दहशतगर्दों से निपटने का विंग है, इज़ादे दहशतगर्दी विंग, वो यहाँ पर मौजूद है और उसकी ये कोशिश है कि एक नई हिकमत अमली बनाकर KPO के अंदर दाखिल हुआ जा सके ताकि दो इंसानी तहा उबैदी, नईम खानजादा और वासिक मोहम्मद, आप सूरत हाल हम तक पहुंचा रहे थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस बारे में मजीद सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।